फर्स्ट ईयर का, किसी का सेकंड ईयर का, किसी का फाइनल ईयर का, कोई का सप्ली है थर्ड ईयर हो के। हम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है और हम लोगों को एग्जाम दिया नहीं जा रहा है। हम लोग लॉकडाउन के बाद से तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही थी कि असल में कॉलेज बंद हुई पड़ी है। पर ये कॉलेज बंद है, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। बट आप लोग बच्चे के लाइफ से तो नहीं खेल सकते ना। पानी जो है सर के ऊपर चला गया। सीयू जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कॉलेज से पूछो, कॉलेज जाते हैं तो वो बोलते हैं वो सर से पूछो, सर बोल रहे हैं मैम से पूछो। जब हम लोग को समझ में आई उस दिन हम लोग सब एकजुट हुए और आज अपने हक के लिए लड़ने यहाँ आए। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात बंगाल की। जी हां, बंगाल में यूं तो पूरा जो माहौल है वो सियासी हो रहा है और इंतखाबी हो रहा है। यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उस पार्टी को अगर कोई बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा चैलेंज है तो वो चैलेंज है बीजेपी से। बीजेपी वहां हर उस दाव को आजमा रही है जो ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल तैयार कर सकता है, खासतौर से इंतखाबी और सियासी नजरिए से। और ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा वोटर, एक बहुत बड़ा तबका, खासतौर से माइनॉरिटी का तबका, वो उनके साथ बिल्कुल इस तरह से चिपका है जैसे हम कह सकते हैं कई बार फेविकोल का जोड़ हो जाता है। लेकिन बंगाल में तालीमी सूरत हाल अक़लियतों की कैसी है, हमेशा से ये मौजूए बहस रहा है। खास तौर से कोलकाता में एक कॉलेज है जो माइनॉरिटी स्टेटस वाला कॉलेज है और जो खास तौर से बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। उस कॉलेज का नाम है मिल्ली अल अमीन कॉलेज। लेकिन इस कॉलेज के तालिबात इन दिनों परेशान हैं। पिछले 4-5 दिनों से वो लगातार धरना दे रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं कि हमें तालीम के हुसूल के हक से जो है महरूम न रखा जाए। मामला यह हुआ है कि अल अमीन कॉलेज काफी महीनों से बंद पड़ा है। कुछ इंतजामी उमूर का मसला था और सरकार यानी ममता बनर्जी की हुकूमत बिल्कुल कहते हैं जैसे कि कान में तेल डालकर सो रही है। उससे इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि कॉलेज बंद हो रहा है तो हो, कॉलेज के तालिबात का अगर इम्तिहानी साल का नुकसान हो रहा है तो हो। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ममता के बंगाल में अक़लियती कॉलेज, अक़लियती दर्जे वाला कॉलेज मिल्ली अल अमीन कॉलेज बदहाल क्यों है? किसी का फर्स्ट ईयर का, किसी का सेकंड ईयर का, किसी का फाइनल ईयर का, कोई का सप्ली है थर्ड ईयर हो के। हम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है और हम लोगों को एग्जाम दिया नहीं जा रहा है। हम लोग लॉकडाउन के बाद से तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही थी कि असल में कॉलेज बंद हुई पड़ी है। पर ये कॉलेज बंद है, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। बट आप लोग बच्चे के लाइफ से तो नहीं खेल सकते ना। पानी जो है सर के ऊपर चला गया। सीयू जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कॉलेज से पूछो, कॉलेज जाते हैं तो वो बोलते हैं वो सर से पूछो, सर बोल रहे हैं मैम से पूछो। जब हम लोग को समझ में आई उस दिन हम लोग सब एकजुट हुए और आज अपने हक के लिए लड़ने यहाँ आए। तो ममता का बंगाल अल अमीन कॉलेज का ये जो है बुरा हाल आपने सुना, जो तालिबात हैं वो क्या कह रही थी। और इसी बीच एक खबर बड़ी हैरान करने वाली है, अच्छी खबर है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट से खिताब करने वाली है। कितना अच्छा लगा ये खबर जानकर कि ममता बनर्जी मुल्क की पहली खातून लीडर हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट से खिताब करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी के रियासत में कोलकाता में अल अमीन कॉलेज बंद पड़ा है और उस कॉलेज की रजिस्टर्ड जो तालिबात हैं उनका जो तालीमी साल है वो जाया हो रहा है। वो आवाज उठा रही हैं। क्या ये आवाज ममता के कानों तक पहुंचेगी? हम आपको थोड़ा तफसील से ये बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या और जो तालिबात हैं उन्होंने कहा क्या है। आज हमारे नुमाइंदा शबाना जावेद ने वहां उन इलाके में अल अमीन कॉलेज पहुंचकर वहां का जायजा लिया और तालिबात से बातचीत की। पहले आपको ये सुनाते हैं कि तालिबात कह क्या रही हैं, उसके बाद हम इस खास मौजू पर हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं उनका तारुफ कराएंगे। हम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है और हम लोगों को एग्जाम दिया नहीं जा रहा है। कॉलेज का ऑफिस नहीं खोला जा रहा है, टीचर इंचार्ज यहाँ आती नहीं है। बहुत सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, उनको रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक।
हम लोगों का 2nd और 4th सेमेस्टर का एग्जाम होना है, जिनको सप्ली देना है उनको एग्जाम देना है, लेकिन यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं कर रही है। आज हम लोग खुद पे खुद आज यहाँ आए हैं। दिनों से परेशान थे मैम, हम लोग लॉकडाउन के बाद से तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही थी कि असल में कॉलेज बंद हुई पड़ी है। तो जब हम लोग को समझ में आई उस दिन हम लोग सब एकजुट हुए और आज अपना हक के लिए लड़ने। हम लोग का एग्जाम होने वाला है, हम लोग की जो अपकमिंग एग्जाम्स है, किसी का फर्स्ट ईयर का, किसी का 2nd ईयर का, किसी का फाइनल ईयर का, कोई का सप्ली है 3rd ईयर होके, पर ये कॉलेज बंद है। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। हम लोग का आपस में क्या डिस्प्यूट है वो तो हम लोग को पता नहीं, बट आप लोग बच्चे के लाइफ से तो नहीं खेल सकते। 23 दिसंबर तक एग्जाम का डेट आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये एग्जाम जो है कॉलेज को लेना है, लेकिन कॉलेज अपना ऑफिस ही नहीं खोल रहा है। अब पानी जो है सर के ऊपर चला गया, तो हम लोग क्या करें, किससे मदद? हमारे 6 मंथ वेस्ट हो चुका है, और पिछला बार भी सुना है एक ईयर ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है ये कॉलेज 3rd ईयर का। तो जब आप लोग को करना ही नहीं था तो आप लोग एडमिशन एग्जाम के लिए और कितना वेट करेंगे? आप लोग को ट्रांसफर सीयू जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कॉलेज से पूछो, कॉलेज जाते हैं तो वो बोलते हैं वो सर से पूछो, सर बोल रहे हैं मैम से पूछो। हम लोग किससे जाए, किससे अपना गुहार लगाए, किससे बात करें? ये अलामीन कॉलेज आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज लड़कियों के लिए बनाया गया था, लड़कियों के आला तालीम के लिए इस कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन आज ये कॉलेज बेहाल है, ये कॉलेज बदहाल है। इस कॉलेज की फ्यूचर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। कॉलेज में यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करेंगी, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। डिमांड क्या है मैम? हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम्स हो, हमारे एग्जाम का डेट निकल चुका है 23 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में हमारा 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए और सीयू में अपलोड हो जाना चाहिए, जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कॉलेज की तरफ से। सेकंड है हमारा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जिन लोगों का है उन लोगों का डेट फॉर्म करने का निकल चुका है, फॉर्म फिलअप करने का डेट ही निकल चुका है। 23 नवंबर से 27 नवंबर तक का ही डेट था, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है हमारा। ये एक माइनॉरिटी स्टेटस वाला कॉलेज है, ये हम लोग मुस्लिमों का कॉलेज है, और हम लोगों के पेरेंट्स ने बोला था कि ये हम लोगों के एरिया में है, जो सबसे बड़ी बात एरिया में है, तो हम लोगों के लिए काफ़ी आराम होगा यहाँ पर पढ़ना। हम लोग सोचे थे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोगों का अच्छा फ्यूचर होगा, पर यहाँ पर कॉलेज को बंद कर दिया गया है, हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, हम लोगों का कॉलेज बंद है। अभी सिचुएशन जो ऐसे हैं कि कुछ महीने से हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे, तब पढ़े हुए हैं, हम लोग को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों का कन्याश्री बंद पड़ा है, हमारा स्कॉलरशिप बंद पड़ा है, हम लोगों को एग्जाम्स नहीं दिया जा रहा है, हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो रहा है, हमारा सेमेस्टर बाकी है। क्या कह रही हैं टीचर, क्या कह रही हैं? आप क्या क्लासेस के लिए बोलते हैं टीचर को फोन करते? टीचर्स तो कॉल ही रिसीव नहीं करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग अपना क्या बताएंगे प्रॉब्लम? हम लोग प्रॉब्लम बताएं अपनी, टीचर रिस्पांस देंगी ना कि हाँ हमारे भी है यहाँ पर, वो भी रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, हम लोग को कुछ भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग पूछना चाह रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारा फ्यूचर क्या होगा। आप लोग धरने पे कब से बैठी हैं और यहाँ पे आज 5 दिन कौन लोग जी? हम लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जो सामने से भी आए हैं और बहुत से लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, बट हम लोग को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज 5 दिन हो गए, हम लोग क्या फूल है, हम लोग को क्या काम नहीं है। कॉलेज कमेटी साथ नहीं आई है, टीचर साथ नहीं है, लेकिन कुछ समाजी तंजीमें हैं जो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कि बच्चों की अपील गई थी पेपर में, पेपर देकर हम लोगों को पता चला कि काफी मसले हैं और ये मसले काफी पुराने भी हैं। इनको देखकर जब हम यहाँ आए तो पता चला कि बच्चों ने फैसला किया है कि वो प्रोटेस्ट में बैठेंगी, तो हम लोग भी साथ थे, क्योंकि इनके करियर का सवाल है, इनकी पढ़ाई का सवाल है, हमारे अदारे का सवाल है कि कॉलेज भी बचाना है, बच्चों का एग्जाम जो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिनके कॉलेज बना था तो जोरों शोर से एक तहरीक चली थी कि एक कॉलेज बनना है कलकत्ते में। जी, मतलब एक वाहिद कॉलेज मुसलमानों का बना था और बहुत उम्मीदों से बना था, लेकिन ये कॉलेज फ्लरिश करने के बजाय आस्ते आस्ते पता नहीं किसको इसकी नजर लगी, कितना पॉलिटिकल इशू ये बन गया कि कॉलेज आस्ते आस्ते खत्म पर है। मैं बता दूं सिर्फ 50 लड़कियां हैं और इस ईयर किसी का एडमिशन नहीं हुआ है कॉलेज में। जिन लोगों ने अप्लाई भी किया है, ये कॉलेज के डिस्प्यूट की वजह से उन लोगों ने भी मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई, और ऐसे कॉलेज में कौन डालेगा अपने बच्चों को? तो ये कॉलेज इस तरह से बंद नहीं होने देंगे। बहुत मुश्किलों से ये कॉलेज बना था, बहुत जद्दोजहद से ये कॉलेज बना था। जिनकी जमीन थी वो ब्रह्मचारी साहब थे, हिंदू थे, वो उन्होंने ये जगह दिया था कि किसी कमर्शियल पर्पज के लिए हम नहीं देंगे। हम कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी के साथ है, तो आज कहाँ है वो गवर्नमेंट? क्यों नहीं आ रही है सामने? टीचर इंचार्ज ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट? क्या डिमांड है?
देखिए, इन बच्चों को ये डिमांड है कि इनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, सप्लीमेंट्री एग्जाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का, और इनको जो न्यू एडमिशन तो नहीं हो रहे हैं, और जहां 500 बच्चियां यहाँ पढ़ती थी, आज मात्र सिर्फ 40 से 50 लड़कियां रह गई हैं जिनका भी एग्जाम्स नहीं लिया जा रहा है, और बच्चियां मजबूरन 10 महीने से यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, कभी टीआईसी के पास, कभी मैनेजमेंट के पास, ये उनके पास भेज रहे हैं, वो उनके पास भेज रही हैं, तो बच्चियां मजबूरन यहाँ बैठ गई। और हम जितने भी सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पर, हम सब ने सोचा कि आकर हम इनकी आवाज बने ताकि लोगों तक बात पहुंचे, और राइट अथॉरिटी तक, पार्थो चटर्जी हो या ममता दीदी हो, जहां भी हो, इनकी बात। तो आपने बहुत तफसील से तमाम लोगों की बातें सुनी। दरअसल हम आज कहना कम और सुनाना ज्यादा चाह रहे थे ताकि आप तक इनके जो मसाइल हैं, इनका जो दुख दर्द है वो पहुंचे। अब इस खास मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन रिजवी, जो ज्वाइंट कन्वीनर हैं मिल्ली अलमीन कॉलेज बचाव कमेटी के, वो हमारे साथ होंगे। शहनवाज आरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं मिल्ली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। कलीमुल हफीज साहब हैं दिल्ली से, जो एजुकेशनिस्ट हैं, और हमारी नुमाइंदा शबाना जावेद भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले मैं शबाना, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दरअसल ये कॉलेज में जो कॉलेज के इंतजामी उमूर से जो लोग जुड़े हैं, वहां से ये एक तनाज़ा पैदा होता है। वो तनाज़ा था क्या, कब से शुरू हुआ, और कैसे ये यहां तक पहुंचा कि स्टूडेंट्स के जो तालीमी साल हैं उसके नुकसान तक की बात अब सामने आ गई? वो हुआ हैरान कुन बात थी कि कमेटी के लोग जो है वो लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं। ये वो कॉलेज है, ये खास कॉलेज इसलिए है कि देखिए ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो इस तरह के हालात का शिकार होते हैं, लेकिन अलमीन कॉलेज वो कॉलेज है जिसमें कोलकाता में एक रिक्शा चालक से लेकर एक बड़े ताजिरों ने भी इस कॉलेज की बनाने में मदद की थी। तो हर एक को ये लगा कि ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा अदारा है। और जैसा आपने बच्चों की बातें भी सुनी है कि उनके माँ बाप को लगता है जो बहुत ज्यादा दूर भेजना नहीं चाहते अपने बच्चियों को, तो शहर में एक कॉलेज मौजूद है जो बिल्कुल एक फुल फ्लेज कॉलेज है, और वहाँ जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ बेयाद मददगार है, इनका फ्यूचर का कोई कोई मतलब ही नहीं है कि ये क्या करेंगे। इनको अब जो फर्स्ट ईयर की लड़कियां हैं उन्हें तो जो झेलना पड़ रहा है। जो सेकेंड और थर्ड ईयर की लड़कियां हैं उन्होंने क्या कसूर किया था भाई? जो फर्स्ट ईयर की लड़कियां हैं हम कह सकते हैं कि भाई मसला तो लगभग सामने दिख रहा है। शबाना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मसले के हल में रुकावट क्या है? देखिए, रुकावट हुकूमत की तरफ से भी है, रुकावट कमेटी की जो है खामोशी पर भी है कि कमेटी बहुत ज्यादा जो है वो मुतहरिक नहीं है। कमेटी के लोगों को कहीं ना कहीं सियासी जो मसले मसाइल होते हैं, कि जो बंदिशें होती हैं वो आ रही हैं। आखिर कमेटी जो हर बात पर। तो शबाना, मैं थोड़ी देर आपको रुकना चाहता हूँ। हमारे साथ हुसैन रिजवी साहब हैं, ज्वाइंट कन्वीनर हैं मिल्ली अलमीन कॉलेज बचाव कमेटी के। हुसैन रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी इस बात की कितनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि आज अगर अलमीन कॉलेज बदहाल है तो क्या कमेटी भी उसके लिए जिम्मेदार है? इस आज की मौजूदा बदहाली के लिए कमेटी जिम्मेदार है। जब 2016 में डिवीजन 2016 में डिवीजन बेंच में कमेटी ने अपना मामला वापस ले लिया, और तो कमेटी और दोबारा कॉलेज को कामयाबी की तरफ जो ले जाने का मामला था उससे पीछे हट गई, और अपने जाती मसलहत और जाती मफाद के खातिर कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जो माइनॉरिटी स्टेटस के लेकर के जो मामला था उसको उन्होंने उठा लिया। और जब 2017 में कॉलेज में दाखिला बंद हो गया तो कॉलेज ने इस सिलसिले में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की, और जो मसला था उसको हल करने की कोशिश नहीं की कि क्यों ये दाखिला बंद हुआ है। अगर किसी कॉलेज में दाखिला बंद हो जाता है माने कॉलेज बंद हो गया। मिल्ली अलमीन कॉलेज बचाव कमेटी 2017 से इस मसले को उठाती रही, और मुसलसल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ताल्लुक बनाए रखा कि कॉलेज में दोबारा दाखिला शुरू हो, और बदकिस्मती से 2017 में दाखिला शुरू नहीं हो सका, 2018-19 में हुआ, और फिर इस साल 2020 में दाखिला बंद हो गया। 2020 से फिर से दाखिला बंद हो गया। शहनवाज आरफी हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं मिल्ली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। तंजीमों का नाम बड़ा होता है लेकिन काम शायद बहुत उतना बड़ा नहीं हो पाता। शहनवाज आरफी साहब, कहां कमी रह जा रही है?
जी जी नहीं, दरअसल कुछ हुसैन रजवी साहब ने गलतफहमी से शुरुआत किया आपसे बात। जी एक्चुअली क्या है कि 2016 में जहां तक उन्होंने कहा कि डिवीजन बेंच से केस उठा लिया गया, लेकिन हमारे साथ हम हट गए, लेकिन एनएमसीआई जो है वो कंटिन्यू करता रहा और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर को लेकर गया। मैं आप मेहमानों से गुजारिश करूंगा, शायद किसी का जो ऑडियो है बहुत ज्यादा ऑन है टेलीविजन का, शायद थोड़ा उसे कम कर दीजिएगा ताकि दूसरे प्रोग्राम की बातचीत में दूसरे को रखना ना पड़े। गुजारिश है आपसे। शाहनवाज आरसी साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, तो 18 अप्रैल 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हम लोगों के अखिलती किरदार को कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करके कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो अदारा है मिलिट्री एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तालीमी महकमा को इन्फॉर्मेशन किया कि ये हमारा ऑलरेडी अखिलती अदारा हमको मिल चुका है, आप इसको जो है अखिलती अदारा के तहत जो हम लोग जिस दिन से केस हुआ हम वहां बैक चले जा रहे हैं, आप हमें अपना 2 नुमाइंदा भेजिए। जो हमारे मैनेजमेंट रूल्स के अंदर में गवर्नमेंट से 2 नुमाइंदा लेने का ये होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हमें एक चिट्ठी दिया कि आपको जो अभी गवर्नमेंट जो जनरल कॉलेज की तरफ चल रहा है वो जनरल कॉलेज की तरह चलेगा और आप स्टेटस को बरकरार रखिए और अपना रूल भेजिए अप्रूवल के लिए। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने 2017 में एक एक्ट पास किया, माइनॉरिटीज एक्ट, उसके तहत हर मिली जो अखिलती इदारा है उसको अपना रूल्स को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि हमारा तो ऑलरेडी 2008 में हमारा अप्रूवल है रूल्स। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है 2017 में जो एक्ट पास किया उसमें सभी लोगों को लेना है अप्रूवल। तो हमारा वो अखिलती अदारा का जो मतलब मैटर, हमारा जो रूल्स मैनेजमेंट रूल्स जो होता है उसको अप्रूवल के लिए हमने गवर्नमेंट की बात को मानते हुए हमने अप्रूवल के लिए रूल्स भेज दिया। रूल्स भेजने के बाद बहुत सारे उसमें ग्लिचेस आए जिसको हमने करेक्शन कर दिया। गवर्नमेंट की बात भी मान ली, चूंकि हम ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं जाना चाह रहे थे गवर्नमेंट के साथ। लेकिन ये वक्फा गुजरता गया और वक्फा 2018 से 2020 आ गया। हमने इस बीच में कम से कम 5 बार मैंने एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, ऑफिशियल्स के साथ बहुत बार मीटिंग की, उनको बताया, उनकी सारी बात को समझाया किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गैप रह गया जो हमारे आज बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या गैप रह गया है हुसैन रिजवी साहब, ये गैप क्या रह गया है? आप कन्वीनर हैं मिल्ली अल-अमीन कॉलेज बचाओ कमेटी के, गैप कहां रह गया है? क्या कॉलेज में ताला लगा ही रह जाएगा? आज शाहनवाज साहब ये बात कह रहे हैं। हेलो जी, आप बोलिए। जी, आज शाहनवाज साहब ये बात कर रहे हैं कि मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में ताला लगा दिया गया है, लेकिन जब गुज़श्ता मार्च के महीने में जब ये ताला लगाया गया और मिल्ली अल-अमीन कॉलेज बचाओ कमेटी ने इसका तस्करा बार बार किया और अवाम से अपील की कि मिल्ली अल-अमीन कॉलेज जो मुसलमानों के गारे कमाई से बनाई गई है उस पे हुकूमत ने उनके जो उमला है उनके हाथों ताला लगवा दिया गया है। लेकिन उन्होंने जो मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कभी इस बात को नहीं उठाया। आज जब चूंकि सर से पानी ऊंचा हो गया है तो आज वो ये बात कह रहे हैं। हम लोगों ने मुसलसल कहा है कि सियासी मसलहत की बिना पे ये लोग खामोश रहते हैं और हुकूमत की वजह कर सियासी मसलहत के बिना पर खामोश रहते हैं। हालांकि इस बात का बहुत दम भरा जाता है, खासतौर से मौजूदा हुकूमत है, कि वहां पर अक़लियतों के तमाम हुकूक जो हैं उनकी हिफाजत हो रही है। अब मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। कलीमुल हफीज साहब, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आ रहा था, आखिर का मतलब ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के पास अभी नहीं जाऊंगा, सबसे बात करनी है ताकि आप इस मसले को थोड़ा अच्छे समझ भी लें। आप कितना इस मसले को समझ पाए और क्या आपको लगता है कि आगे रास्ता है? अभी बंगाल में इंतखाबात भी होने हैं, सियासी दबाव भी बनाया जा सकता है। करीमुल साहब। जी विशाल साहब, मेरा इस कॉलेज से बराह रास्त तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो इस कॉलेज में अल-अमीन नाम लिखा हुआ है वो अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी बेंगलोर, जिसका मैं लाइफ मेंबर हूं और नॉर्थ इंडिया का जिम्मेदार हूं, उन्होंने इस कॉलेज को लेट 80s में 5 लाख रुपए की मदद दी थी। और उसी दौरान उस अल-अमीन ने केरला वालों को मदद दी थी। तो केरला वालों ने उस मदद से इस वक्त उनके इदारे 25 इदारे हैं और तकरीबन 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली।
क्या बात। और कलकत्ता में जो मदद दी थी अलमीन ने, तो उस अलमीन का ये हाल है। एक तो ये, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे लोग, इस कमेटी के जो लोग हैं वो कितने कारकर्दगी, कितने सरगर्म हैं और कितने इसको सीरियस ले रहे हैं जी। दूसरी बात, केरला की हुकूमत ने उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती रही और वो 25 इदारों पे पहुंच गई। लेकिन जो वेस्ट बंगाल की हुकूमतें हैं, चाहे पहले वो कम्युनिस्ट की रही हो या अब टीएमसी की रही हो, ये हुकूमतें मुसलमानों को वोट तो लेती हैं, लेकिन मुसलमानों को तरक्की होते हुए देखना नहीं चाहती, खास तौर से उनको तालीमी याफ्ता होना देखना नहीं चाहती। ये जिस तरह से आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि वहां के आम लोगों को इस कॉलेज से बहुत तवक्को थी और ये उम्मीद थी कि ये कॉलेज बहुत बड़ा काम करेगा, चूंकि मेन शहर में है और खासतौर से बच्चियों के लिए, तो इसमें हुकूमत इस कमेटी से ज्यादा जिम्मेदार है। हुकूमत का जो एजुकेशन मिनिस्टर है पार्थो चटर्जी, जिसके बारे में मुझे पता ही चला कि वो इनका जो तनाजा था प्रिंसिपल का और कमेटी के बीच में, अगर वो इंटरेस्ट लेता तो वो इस तनाजे को खत्म करा सकता था। और मुझे तो किसी ने ये हद तक बताया, बात पता नहीं सच है या नहीं है, कि जो इनकी प्रिंसिपल थी उसने एक बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर ली। मुझे किसी ने रिपोर्ट किया, पता नहीं ये सच है या नहीं सच है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हुकूमतें मुसलमानों को वोट लेती हैं, लेकिन मुसलमानों के इदारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। यहाँ पे भी हुकूमत की तालीमी वजारत को दिलचस्पी लेनी होगी और ये बड़ा एक इदारा है कौम का, इसको बचाना होगा और ये एक अच्छा वक्त है। आपने जो प्रोग्राम किया है इसके थ्रू भी हुकूमत के पास ये खबर जाएगी और मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत से कि अगर आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम पार्टी को आप नकारना चाहते हैं, तो आपको सीरियस इश्यूज जो है मुसलमानों के, उनको एड्रेस करना होगा, बिल्कुल करना होगा। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा शबाना, ये जो सियासी खेल इस बीच में जो चल रहा है, जिसकी तरफ अभी करीमुल हफीज साहब ने इशारा किया, मैं आपसे बहुत इख्तिसार से जानना चाहता हूं शबाना, सियासत ने खेल कितना बिगाड़ा है? सियासत ने ही खेल बिगाड़ा है, कह सकते हैं कि कितना बिगाड़ा नहीं, सियासत ने ही खेल बिगाड़ा है। क्योंकि जिस तरह से सियासी लीडरान को कमेटी में शामिल किया गया, ये सोचकर शामिल किया गया कि इनके पास पावर है, इनके पास ताकत है और ये बरसरे इक़्तिदार जमात के लोग हैं, तो इससे कॉलेज को तरक्की होगी। कमेटी का ये मंशा था कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे ताकतवर लोगों को, जो सियासी लीडर हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन्हें शामिल करके क्या मिला? क्या ये लीडरान जो है बस खामोश तमाशाई बने हैं? तो ऐसी ये अहम बात है कि सियासत ने सियासी लीडरान के जो उनकी जो ताकत थी, इससे कॉलेज को ताकत पहुंचाने का मंसूबा जरूर बनाया गया था, लेकिन सियासी लीडरान ने अपने मसलहत के आगे जो अक़लियतों की तरक्की थी, जो कौम से जो वादा था, उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। उससे पीछे छोड़ दिया। हमारे साथ फिर से मैं एक बार शाहनवाज आरिफी साहब को जाना चाहता हूं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। मैं बार-बार इस बात को बता रहा हूं ताकि आप इनसे कुछ उम्मीद कर सके। शाहनवाज साहब, क्या जो एक कंपैरेटिव स्टडी एक सामने आई अभी कलीमुल हफीज साहब की जुबानी, कि किस तरह से कर्नाटक में अलमीन कॉलेज, अलमीन इदारे ने जो मदद की थी वो कहां से कहां फ्लरिश कर गया, और बंगाल का हाल ये है, क्या आप इसकी हिफाजत नहीं कर पाए? क्या बंगाल के जो अक़लियती जो तबका है वो इस लायक भी नहीं कि किसी की मदद को हम कम से कम बचा कर रख पाए, बढ़ा भले ही ना पाए उसे? शाहनवाज साहब, बंगाल का अक़लियती तबका जो है वो बंगाल का अक़लियती तबका जो है बचाने की पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश में जुड़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत ने कहीं ना कहीं ताउन सही से नहीं किया। हमारे साथ हुकूमत ने ताउन नहीं किया तो आप कितनी बार सड़कों पर आए, कितनी बार आपने इसको लेकर तहरीकें चलाई? मैं तहरीकें चलाने से ज्यादा मैंने कोर्ट पर बयान, चुके हमारा केस जो है ना ऑन जुडिस था, सब जुडिस केस जब जाता है तो हम लोग थोड़ा एहतियात बरतते हैं, क्योंकि हम लोग उसके मदर बॉडी हैं कॉलेज, मिली अलमीन कॉलेज के, तो हम लोग मदर बॉडी के नाते हम कोशिश करते थे कि मामला जो है या तो कोर्ट से फाइनल हो जाए, या फिर जो है हम लोग जो इससे मैंने
गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करके मामला हल हो जाए। लेकिन जिस पार्थो चटर्जी का हमारे भाई साहब ने जिक्र किया, हकीकत यह है कि वो पार्थो चटर्जी अगर वो चाहें 5 मिनट का मामला है। हमारे जो लॉ ऑफिसर हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं महकमा तालीम के, वो सारे भी इनसे बच। तो जब आपको पता है कि इस ताले की कुंजी कहां रखी है, तो वहां पर क्या करके जोर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? मैं इस बारे में सवाल हुसैन रिजवी साहब से करना चाहूंगा। रिजवी साहब, कौन जिम्मेदार इसके लिए है? कैसे दबाव बनाया जाए? अभी इंतखाबात आने वाले, अच्छा मौका है, आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। इस पूरे मामले के लिए मौजूदा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो जिम्मेदार है। हम लोगों ने मिली अलमीन बचाव कमेटी ने बारहा उनसे मुतालबा किया कि आप लोग हम लोगों से ताउन करके इस मामला का हल कीजिए, लेकिन कभी उन लोगों ने इस मसले को नहीं समझा। आम मेंबरों ने भी इस मामले में मुत्तफिका तौर पे कोशिश की। क्या आप लोग चाहेंगे कि ये मुद्दा बने इंतखाबात से पहले ये मुद्दा बने, इसकी बुनियाद पर तय हो कि वोट किसे जाएगा नहीं जाएगा? क्या आपकी ये कोशिश होगी? यह मिली मसला है। आज भी जो बच्चे वहां पे तहरीक कर रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप वजीर आला के खिलाफ कोई बात नहीं कहिए, आप जो हुकूमत सियासी पार्टी जो वहां पे हुकूमत कर रही है उनके खिलाफ कोई बात नहीं कीजिए, आप सिर्फ टीचर इंचार्ज के खिलाफ बात कीजिए। अच्छा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। टीचर इंचार्ज तो सिर्फ वहां पे नौकरी करती है, उनका उतना जिम्मेदारी नहीं बनता जितना कि वहां पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनकी बनती है। कलीमुल हफीज साहब के पास में वक्त बहुत कम रह गया, फाइनल कमेंट के लिए आना चाहता हूं। कलीमुल हफीज साहब, पूरा मंजर आपके सामने है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप इस वक्त? हमारे बहुत जिम्मेदार जो लोग वहां पर मौजूद हैं, तंजीम से जुड़े तमाम लोग अभी सुन रहे हैं आपको। जी कलीमुल हफीज साहब। देखिए, यही ऐसे मौके हैं जहां आप हुकूमत को अपनी जरूरत बता सकते हैं और हुकूमत से मनवा सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन सर पर है, आप अपनी बात कहिए और शुक्रिया अदा करिए उन बच्चियों का जो धरने पे बैठ गई हैं, जिसकी वजह से आज ये रिपोर्ट हो रही है, आज ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन हमें अपने गृहवान में भी झांकना होगा। हमारी जो कमेटी है उसको अपना एहतसाब करना होगा, वो कितनी ईमानदार है। कहीं वो तो सियासत का हिस्सा नहीं है। उसे खुले दिल से अपने कौमी असासे को बचाना होगा और हुकूमत के सामने इसे बाज़ाब्ता पेश करना होगा। मैं ही समझता हूं कि आप ये न्यूज़ 18 का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके थ्रू हुकूमत इसको जरूर अपने नोट में लेगी और इसका हल पेश करेगी। और ये एजुकेशन मिनिस्टर के लिए ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जी। ये मुश्किल से 5 मिनट का इशू है, मुश्किल से 5 मिनट का इशू है, लेकिन कोशिशें किस तरह की होती हैं, किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश होती है, इस पर बहुत कुछ मुनसर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।